चलिए अब इसी जानकारी इस पे जो है ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनुराग शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि ब्यूरो चीफ है। हम अनुराग से जानते हैं। अनुराग, आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है पीएम से मुलाकात करेंगे बिजली परियोजना के साथ साथ, और वो क्या मुद्दे रह सकते हैं जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल में जो है वो बहुत लंबे समय से बहुत सारा पैसा जो है हिमाचल का, भले ही सीजीएसटी की बात करें, जीएसटी की बात करें या बीबीएमबी का 4000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो पैसा है वो हिमाचल को नहीं मिल पाया है। जबकि अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो 2011 में दिया था, उस तरह का पैसा, उस बैलेंस जो है वो आज तक खड़ा हुआ है हिमाचल सरकार का, क्योंकि हिमाचल कहीं ना कहीं बहुत बड़े कर्ज के नीचे जो है वो दबा हुआ है। और छोटी छोटी चीजों के लिए अब अपनी हिमाचल को, अपने आप को स्थिर रखने के लिए जो है वो हिमाचल सरकार को बहुत ज्यादा गणित जो है उठाने पड़ रहे हैं। फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज्यादा है, तो सरकार से वो जो है, एक तो आपदा राहत राशि जो है वो पुरानी मांगी जानी चाहिए, वो मांगने के लिए वहां पर गए हैं। और कई मुद्दे हैं ऐसे जो उनको लगता है कि जिनके पैसे जो है वो बीबीएमबी के, सबसे मुख्य मुद्दा जो है वो बीबीएमबी का है, जिसमें 4000 करोड़ रुपए मिलना है और 7% की भागीदारी जो है वो उनको मिलनी चाहिए। तो उसके लिए वो मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बात कर रहे हैं कि हमें वो जो है पैसा मिल जाए और हमारा जो पुरानी आपदा राशि है वो मिल जाए। क्योंकि उन्होंने आज सीतारमन से भी मिलना है, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनसे भी उनके मिलने की उनकी मतलब आशा जताई जा रही है कि वो भी उनको टाइम दे देंगी, जिस ये सारे मुद्दे जो है वो क्लियर हो पाए, जो आज ये 18 तारीख तक ये लगातार सुखविंदर सुक्खू जो है वो वहां रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अनुराग, जैसा आपने बताया कि आज वो वित्त मंत्री सीतारमण से भी मिलेंगे, तो निर्मल से जो मिलने के बाद आप ये बताइए कि 23 जुलाई को केंद्र सरकार जो है वो बजट पेश कर रही है। अब इसको लेकर जो है हिमाचल के मायने से अगर देखा जाए, हिमाचल के नजरिए से देखा जाए, तो कितना खास रहेगा कि वित्त मंत्री से वो मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वित्त मंत्री के आदेश के अनुसार ही जो है वो पैसा रिलीज होता है। हिमाचल को बहुत बड़े फाइनेंशियल उसकी सपोर्ट की जरूरत है इस वक्त। पिछली बार की आपदा राशि नहीं मिली, इस बार दोबारा आपदा आ चुकी है। बारिश अभी जो है अलग अलग तरह से बारिश होना या ना होना, दोनों में ही आपदा हो जाती है। अब जो है सूखे की चपेट में जो है हिमाचल आ रहा है। आपने नोट किया होगा 78% से ऊपर जो है वो बारिश की कमी महसूस हो रही है, वो हो रही है। और बहुत से बागवान और जो किसान है वो लोग पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। उन लोगों की स्थितियां जो है बहुत खराब हैं। बारिश ज्यादा हो जाए तो नदी नालों में परेशानियों की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, बिल्डिंगें गिरती हैं, राहत राशि देनी पड़ती है। इन सभी के लिए जो चाहिए बेसिक मुद्दा, जो बेसिक एमिनिटी है, वो धन है। और अगर वो पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी, क्योंकि हिमाचल तो ऑलरेडी कर्जे में, अगर कर्जे में होने के बावजूद अगर हिमाचल में केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो फिर कहां से राशि आएगी? इसलिए जो है वो वित्त मंत्री से मिलना चाहते हैं और कुछ धन जो है वो अपने लिए यहाँ पर हिमाचल के लिए लाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि सुखविंदर सुक्खू जितने डेडिकेटेड व्यक्ति हैं, अगर ओवरऑल हम देखें तो लगता है कि मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से मिलकर हिमाचल के लिए कुछ आपदा राशि ले आएंगे। जी बिल्कुल अनुराग, क्योंकि आपदा जो है पिछली बार भी देखने को मिली थी, हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई थी और उसके नजरिए से वित्त मंत्री से मुलाकात करके वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक जो सहायता है लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मंत्रियों से भी मुलाकात वो कर रहे हैं, तो नितिन गडकरी से भी मुलाकात करने की जो चर्चाएं हैं चल रही हैं। क्या लगता है सड़क परियोजनाओं के लिए अलग से आर्थिक सहायता मांगने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार जो है भूस्खलन देखने को मिल रहा है, तो सड़कों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ताकि जो है वो गति ना रुक सके और विकास का कार्य ना रुक सके, तो सड़क के लिए क्या अलग से वो आर्थिक सहायता ले सकते हैं? देखिए, आपदा की बात करें तो अलग बात है। इस बार भी 52 सड़कें ऐसी हैं हिमाचल में जो इसी बारिश के चलते, जबकि अभी हम 78% कम बारिश में देख रहे हैं, उसके बावजूद जो है 52 सड़कें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं। कहीं ना कहीं नुकसान है। तो नितिन गडकरी ने, जबकि हालांकि जब भी नितिन गडकरी आते हैं वो कह देते हैं कि मैं इतना ये धनराशि देता हूं, पिछली बार भी 600 करोड़ रुपए अलग से दिया गया था, एनडीआरएफ फंड अलग किया गया था, परंतु उसके बावजूद भी हिमाचल में रोड्स की जो व्यवस्था है अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। सबसे बड़ी बात है कि नेशनल हाईवे सिर्फ एक कंसंट्रेशन नहीं है। हिमाचल जो है वो गांव में बसता है। जब भी हम गांव की बात करते हैं, गांव से जुड़ने वाली जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी का पैसा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हिमाचल को उस पैसे की राशि की आवश्यकता पड़ती है कि ताकि उन छोटी छोटी सड़कों को सुचारू रूप से ला सके। अब सेब का सीजन आने वाला है तो तैयारियां उसी तरह से होनी चाहिए। अगर अन्यथा जो है किसान और बागवानों को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल आइटम
आइटम बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, सेब जो है, और हिमाचल की सबसे ज्यादा बिकने वाली अगर कोई फसल है तो वो सेब है। तो उसके लिए जितना ज्यादा वो अभी समय पे पैसा जुटा पाएंगे और जिस तरह से रोड निर्माण हो पाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं हिमाचल के सुखविंदर सुक्खू ये चाहते हैं कि नितिन गडकरी से मिलकर जो है वो अपने उस पैसे को ले आए, ताकि कुछ जितनी भी आपदा राशि मिल सके, जिससे हिमाचल का जो और जो रुका हुआ काम है वो आपका जो है पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका जानकारी देने के लिए। और ये बहुत अहम रहेगा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो किन किन मुद्दों पर बात करेंगे और वो बात करना उनका सफल होता है या नहीं होता है। तो